आज मैं हूँ पंतनगर में। तो आपको दिखाता हूँ आम में, अमरूद में और लीची में ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग किस तरीके से की जाती है। देखिए हम आम में बताते हैं, ये भी आम है, ये भी फलेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी हमें नहीं मालूम हुआ कैसा फलेगा। हेलो, क्योंकि ये बीज से उत्पादित है। जब इधर उद्यान में पहुंच गए। नर मादा का पॉलन पड़ता है तब फल बनता है। जब फल बनता है तो वो उसका लंगड़ा है, और लंगड़े में दशहरी का पड़ जाएगा तो उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा। तब 99% होता है वो खराब ही, उसके मतलब जो बीज से पौधे बनेंगे वो खराब होंगे, इसीलिए उसमें ग्राफ्टिंग करते हैं। जलन होगी इसमें, नीचे देखो फायदे में है। आम पकता है तो हम आम खाते हैं, गुठली फेंक देते हैं, हम उसे इकट्ठा करके पॉली बैग में लगा देते हैं। मतलब 8-9 महीने का पौधा हो जाता है तो इसमें ग्राफ्टिंग करते हैं। जो वैरायटी चाहिए उसका एक इस तरीके का आगे का हिस्सा काट लाएंगे टॉप का, लगभग 3 महीना पुराना होता है। अभी वो बता रहे हैं, मान लीजिए पकड़ के ये आगे का हिस्सा काट के ले जाते हैं, और काटने से पहले इसको मान लीजिए ये लंगड़े का पेड़ है, हमें लंगड़ा ही बांधना है तो इसमें ये लगा रहेगा, तो पत्तियों को केवल डिफोलिएट कर देंगे पहले, जिसके इसके बड होते हैं ना, फूल जाते हैं, पक जाते हैं सारे। हाँ, सारे पत्ते काट देंगे इस तरीके से। फिर 1 हफ्ते बाद जाके उस पेड़ से ऐसे काट लाएंगे, काट के ले आएंगे। ले आने के बाद ये बड़े होते हैं ना, ये फूल जाता है, ताकत मिल जाता है, जिससे जल्दी फुटा हो जाए। फिर इसमें नीचे हल्का सा एक नोच बनाएंगे, और फिर ऊपर से इस तरीके से काटेंगे, इसमें चमड़ी और हड्डी दोनों कटे। फिर उसके बाद उतना ही जितना इसमें कट लगाए हैं उतना ही इसमें कटेगा। जो हमारा साइन है इस तरीके का, पीछे नोच बना देंगे हल्का सा, इसमें लगा के बांध देंगे। कोई दवाई नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, खाली पॉलीथीन से बांध देंगे। इस तरीके से बांध देंगे, फिर ये ज्वाइंट हो जाएगा। लगभग कहते हैं ये 2-3 हफ्ते में ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसे जब इस तरीके का पौधा बांधेंगे, ये देखिए बाने हैं, ये बिज्जू पौधा था हमारा, ये चल रहा था, ये लंगड़ा का ले आए लकड़ी साइन, ये बांध दिए। जब ये हरा पत्ता हो गया तो इसे देसी को काट देंगे। इस तरीके से आम का पौधा बनता है। अब बांधने का एक समय होता है, आप 1 महीना मार्च में बांधेंगे और उधर जुलाई अगस्त में, और अदर किसी समय बांधेंगे आपका पौधा नहीं चलेगा। अब अमरूद देख पाते हैं, अमरूद के बाद वो आपका देखेंगे। ये देखिए ये अमरूद का बीजू पौधा है, जो देखे होंगे आप अमरूद का बीज निकाल रहे थे। अब इसे हम नर्सरी बीज निकाल के फिर धो के फिर छाई में सुखाएंगे 24 घंटे। उसके बाद नर्सरी बेड बना के नर्सरी बेड पे डाल देंगे। लगभग 2-3 इंच का हो जाएगा वहाँ पे पौधे, तो उसे पॉली बैग में लगा देंगे या फील्ड में लगा देंगे। जब 8-9 महीने का पौधा हो जाए, लगभग पेंसिल की मोटाई का, तो उसमें ग्राफ्ट करेंगे। वो करेंगे इस तरीके से, लगभग सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर इसे पूरा काट देंगे। फिर जो वैरायटी चाहिए, आजकल थाई वैरायटी आया है, पिंगोवा आया है, पंत प्रभात, इलाहाबाद, उसकी मदर ब्लॉक, उसका मात्र वृक्ष है। इस तरीके का एक टहनी काट के लाएंगे, जो गोल हो, किसी की मोटाई का हो, ले आएंगे। लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर का इसे एक स्टिक काट देंगे इस तरीके। मदर प्लांट मान लीजिए आपके घर के, मान लीजिए आपके यहाँ अमरूद का पेड़ है, बहुत बढ़िया फल रहा है, उसे चाह रहे अपने आप, और ये भैया चाह रहे अपने घर लगाना, उसकी एक टहनी बांध देंगे तो वहाँ हो जाएगा। और मात्र बीज बनाए, किसी भी पौधे की जो फल जिसका आपका फल पता है, आपको फल पता है, अच्छा फल दे रहा है, अच्छा दे रहा है। कब लगाना चाहिए इसकी? ये इसका बताएंगे, पहले ये बता दें। इसे फिर बीज से इसे चीरा लगाएंगे, बीचा बीज से। अच्छा, ये वाला है वेज ग्राफ्ट। फिर इसके बाद दोनों साइड से इसे छील देंगे। फिर इसमें इंटर कर देंगे, इसको अंदर फांस देंगे। दोनों साइड लग जाए तो ठीक है, मिल जाए, नहीं तो एक साइड मिल जाए तो मिलाना जरूरी है, क्योंकि इसमें जाइलम फोइलम होता है ना सर, उससे ये पकड़ लेता है। कोई दवाई नहीं लगाने, कोई दवाई नहीं लगा, समय का समय का
बस अंदर नमी नहीं घुसनी चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए। इस तरीके से टाइट बांधना है आपको। जब भी ये बांधेंगे, हवा घुस गई, नमी घुस गई तो अंदर सड़न आ जाती है, फफूंद आ जाती है, हरी फफूंद आ जाती है। इस तरीके से आप बांध दीजिए। देखिए वो पूरा एयर टाइट हो गया। अब वो अब इसमें फुटाव ले लेगा, लवा 2-2, 3-3 पत्ते का फुटाव ले लेगा, फिर बढ़ जाएगा, कुछ पौधे बड़े हो जाएंगे, फिर पन्नी पौधे काट देते हैं। ऐसे इस तरीके से हो जाएंगे। फिर ये आगे ये फुटाव लेता है तो नीचे से भी कल्ला लेता है, देसी देखो वाला यहाँ। बहुत तेजी से कंछा मारता है। हम सोचते हैं कि हमारा पौधा बहुत बढ़िया चल रहा है, है। और ये सूख जाता है क्योंकि इसे खुराक नहीं मिल पाएगा। ये देसी वाला बढ़ते जाएगा, तो इसे समय समय पे तोड़ते रहना। इसके बाद लगभग 2-3 महीने बाद इस पन्नी को हटा देना, नहीं तो यहाँ पर भूंड बन जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ देसी निकल रहा है, तो बहुत किसान सोचते हैं या हम ही सोचते हैं कि इसे यहाँ ले दाब दें, या यहाँ ले दाब लें, कल्ला निकलेगा नहीं तो क्या होता है, तोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये हम जोड़े हैं। जैसे हमारा हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर कहता है इसे सफाई उफाई रखना, फंगस भीगने नहीं देना, नहीं तो बीमारी और बढ़ जाएगी, त्वचा रोग हो जाएगा। इसी तरीके इसमें रोग पकड़ लेगा, फंगस लग जाएंगे तो आपका टूट जाएगा, वहीं से सूख जाएगा पौधा, फिर ये पूरा सूख जाएगा। इसीलिए ये केवल हम ये सॉइल लेवल है, इतना ही ले हमें लगाना ये पॉलीबैग। इसको मान लीजिए हाँ, क्या इसे हम काट के इसमें लंगड़ा, दशहरी, चौसा कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे मेरे घर या आपके घर, किसी घर बहुत बड़ा पेड़ हो गया है, बीजू पौधा है, उसे हम नहीं चाह रहे हैं, या गलती से लग गया है वो और कलम सूख गया है और बीजू पौधा तैयार हो गया है, तो अब नीचे जड़ से काटेंगे तो बगल वाला शिकायत कर देगा, जुर्माना पड़ जाएगा। नीचे से आम का पेड़ नहीं काट सकते हैं, तो उसको हम जीर्णोद्धार करते हैं जनवरी के महीने में। मेन तना से लेके 2 फीट छोड़ के, ये 2 शाखा निकले हैं ना, 2 फीट छोड़ के ऊपर से तिरछा काटेंगे, जिससे पानी उस पर रुके नहीं। पहले नीचे हल्का काट देंगे, फिर ऊपर से काटते लाएंगे कि टहनी फटे नहीं। फिर उसके बाद ये इसे काट देंगे, इस पे एक लेप लगाते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या CO2 होता है, या ब्लाइटेक्स होता है। ब्लाइटेक्स हमारा एक चौबटिया पेस्ट भी या लगाते हैं। चौपटिया पेस्ट भी आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लाइटेक्स जो उपलब्ध हो जाए। वो ना मिले तो गाय का गोबर होता है, उसको लेके लगा दीजिए लेप, इससे ऊपर से कीड़े ना उस पर अटैक ना करें। तो जनवरी के महीने में काटा जाएगा। फिर उसके बाद खाद नीचे रिंग बनाएंगे, इसमें खाद डालेंगे, DAP, NPK, यूरिया और गोबर की खाद डाल के मिक्स करके और पानी लगा देंगे, जिससे उसे भोजन मिले। और इस बगल से काफी सारे देखेंगे, मार्च आएगा तो बहुत सारे फुटाव लेना चालू हो जाएगा, बहुत कल्ला मार देगा। तो बाहर के 10-15 टहनी छोड़ के बाकी सब कल्ले को तोड़ देना है। फिर उसमें लंगड़ा बानिए, चौसा बानिए, अम्रपाली बानिए, मल्लिका बानिए, पंचसुंदरी बानिए, टॉमी एक्ट बानिए, जो वैरायटी आपको बांधना हो वो जिस तरीके आम में वहाँ बताया उसी तरीके से यहाँ बानिए। तो ग्रोथ में अंतर नहीं आएगा? ग्रोथ में अंतर जैसे देखिए, लंगड़ा बहुत तेजी से विकास करता है, अच्छा, और अम्रपाली धीरे करता है, तो आप उनका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा ना। जैसे अम्रपाली हुआ, मल्लिका हुआ, पंचसुंदरी हुआ, टॉमी एक्ट हुआ, उसको एक पेड़ बांध लिए। और लंगड़ा, दशहरी, चौसा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, वो उसको अलग पेड़ में बांध दिए। इस तरीके से बांधना पड़ेगा। लेकिन ये मैं बताया बांध सकते हैं इस तरीके से, कईयों हजारों पेड़, एक पेड़ में हजारों तरीके का फल जाएगा आम की वैरायटी। पूरे भारतवर्ष में केवल बूटी ही बांधा जाता है, लेयरिंग या लेयरिंग। ये आप बीज से लगा के आप पौधा तैयार करेंगे तो लगभग 99% तो खराब निकल के आएगा वो, लेकिन 1% निकल के आया, नहीं तो नहीं आएगा, वो खराब होगा। और लंबे समय में फलेगा, छोटा फलेगा या बड़ा फलेगा, वो कोई नहीं बता सकता। इसीलिए इसी भाग में, इसी की टहनी में हम गूटी बांधते हैं। एक टहनी सीधा लेंगे, नहीं तो पौधा भी टेढ़ा हो जाएगा। फिर 2 गांठों के बीच में से केवल छाल निकालेंगे। ये छाल निकाल दिए 2 गांठों के बीच में। ये हड्डी ये नहीं करनी चाहिए, हार्ड पोर्शन नहीं कट जाएगा तो पौधा सूख जाएगा। फिर छाल निकालने के बाद ये मौस घास आता है, पहाड़ में तो बहुत होता है ये। होता है। काई। हाँ, काई है, झरना जैसे ना चीड़ का पेड़ और वो झरना गिरता है, वहाँ पे बहुत होता है। अच्छा, इसके बाद ये भिगो देंगे। इसके ये विशेषता है, ये खाली भिगोने पे लगभग अपने अंदर 3 महीने में नमी सोजोए रहता है। तो अब ये भीगा है? हाँ, भीगा है। उतना ज्यादा भी डिप नहीं होना
ज्यादा नहीं भिगोना है, हल्का भिगोना है। ऐसा नहीं कि पानी टपक रहा है। सफेद पन्नी का यूज करेंगे जी जिससे जड़ आएगा तो दिखेगा। फिर जहाँ कट मारे हैं वहाँ हो पे ये गई बात हो गई, मेरी बात हो गई। ठीक है ठीक है। रख के इसे बांध देंगे सुतली से, टाइट बांधा जाएगा। लगभग 40 से 45 दिन में इसमें जड़ आ जाएगा। आप देखेंगे वहाँ पे कट रहा है, लग रहा है, तो जड़ आ गया तो यहाँ से काट देंगे कुछ, और फिर ये सुतली काट देंगे, पन्नी हटा देंगे और कुछ पत्तियां हल्का कर देंगे जिससे वाष्पीकरण कम हो। नहीं तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो पौधा चलेगा नहीं। तो फिर उसके बाद आप रूटेनर में से देखें, फिर पॉली बैग में लगाएंगे, रूटेनर में भर देंगे। लगभग इसमें 15 से 20 दिन रखेंगे जिसमें मूसला जड़ बन जाए, क्योंकि उथला जड़ बनेगा ना, ये बेयरिंग वाला पौधा है, तो मूसला जड़ बन जाएगा जिससे पौधा बहुत तेजी से नीचे जाएगा, ग्रोथ लेगा, पौधा खींचेगा, ताकत आएगी। तो उसके बाद वो पॉली बैग में लगा देंगे या फील्ड में लगा देंगे, आपका पौधा तैयार हो जाएगा। ये बांधा जाता है अगस्त और जुलाई अगस्त में। ये अनार में बांध सकते हैं, अमरूद में बांध सकते हैं, नींबू में बांध सकते हैं और लीची में बांध ही रहे हैं। और बाकी कुछ क्रोटन होता है, तेजपत्ता है, इन चीजों में बांध सकते हैं। बरसात में। हाँ, बरसात में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हंसते रहिए। हंसने में कुछ नहीं जाता। बाय बाय।